अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों को हर हर महादेव। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मिथुन और के लिए। टॉपिक आपने पढ़ लिया है, हमारा सब्जेक्ट रहेगा शिव है तो समाधान है। आप सोच रहे होंगे आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, आज इस बात पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण विषय है। जीवन के अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जिन मोड़ों में समस्याएं, व्यवधान, झंझट, ये सब आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। जीवन में करना को चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य में अवरोधता आ जाती है। कुछ लोग हो सकता है जॉबलेस इस समय होंगे, वो नौकरी की तलाश में होंगे। कुछ लोगों का बिजनेस, व्यापार स्थायित्व तो नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी उसमें नहीं बनी हुई है। हो सकता है किसी की घर गृहस्थी में समस्याएं, किसी की लव लाइफ, किसी की पार्टनर लाइफ, हो सकता है अनेक अनेक समस्याएं आपके जीवन में आपको घेर कर परेशान कर रही होंगी। दर्शकों, यहां पर यह बात बहुत कोई अलग से नहीं है। दुनिया में जितने लोग हैं सबके साथ कोई ना कोई समस्या, व्यवधान, झंझट, समस्याएं वो सब बनी हुई है, लेकिन शिव है तो समाधान है। इसीलिए आज का चैप्टर यही है, आज का विषय यही है। इस पर सविस्तार हम लोग चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का एक अच्छा मुहूर्त है। साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न, रुद्राक्ष और कुछ खास इंफॉर्मेटिव चर्चाएं समय समय पर आपके साथ करते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, आज हम दो राशि की बात कर रहे हैं, मिथुन और कन्या। प्रत्येक राशि के हिसाब से हम एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं। दो राशियां, ये नाम आपका बोलता हुआ नाम हो, उसकी राशि हो, या फिर आपकी जन्म राशि हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो मैं एक महा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, वो महा उपाय है क्या? मैंने बार बार इस बात को कहा, अनेकों बार कहा, जीवन के अनेक अनेक पड़ाव में अनेक अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं। हम परिश्रम भी खूब कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें वो रहमत मिल पा रही है जिसके बल पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिसके बल पर हमें वो सब चीजें जो मिली हैं हम उसका भोग कर सकते हैं, जिसके बल पर वो स्थायित्व तो उसमें रहे? क्या वो कृपा, क्या वो रहमत, क्या वो प्रभु प्रसाद उसके साथ में चल रहा है, नहीं चल रहा है? इसलिए आप दोनों राशि के जो जातक हैं उनको ये कार्यक्रम बहुत खास ध्यान से देखना है। आपकी खुद की राशि, अपने बच्चों की है, या आपके पति की, आपकी पत्नी की है, आपके रिलेटिव है, आपके मित्रों की है। उनको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि शिव है तो समाधान है। समस्याएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन उपाय महादेव, समाधान महादेव, शिव समाधान है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपका संकल्प सत्य होना चाहिए। फिर क्या है जिसे आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं? कैसे प्राप्त करना है, कैसे अवरोधताओं को दूर करना है, कैसे उन समस्याओं को, बादल को छांटना है, कैसे वहां से पार निकलना है, कैसे इन चुनौतियों से उभर करके बाहर निकलना है, बस इसी पर चर्चा रहेगी। इसीलिए शिव है समाधान है। श्रावण का महीना चल रहा है, पूरी दुनिया में इस समय हर हर महादेव हो रहा है। भारतवर्ष में नहीं, उन क्षमताओं को, उस इस प्रकार की एनर्जी इस समय बनी हुई है। इसका नाम ही सावन है। जब बरसता है तो बरस पड़ता है, कृपा भी बरसेगी, धन भी बरसेगा, यश भी बरसेगा, वैभव भी बरसेगा, सब कुछ बरसेगा, क्योंकि ये सावन है। बस बरसेगा कैसे? हमें क्यों नहीं मिल रहा है? आपके लिए क्यों नहीं बरस रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आपने उस बरसात में अपना पात्र रखा ही ना हो सकता है आपने पात्र रख भी दिया तो उल्टा रखा हो सकता है आपने पात्र रखा भी हो, उल्टा भी रखा हो, लेकिन आपके पात्र में आ भी रहा हो लेकिन टिक नहीं रहा हो। क्यों? क्योंकि पात्र में छेद हो सकता है। इसलिए पात्र की शुचिता, पवित्रता, स्वच्छता और पात्र स्थिर रूप से ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि भर गया, लुढ़क गया। इसलिए सावन में सब कुछ बरसेगा। कैसे बरसेगा? ये महादेव की कृपा से बरसेगा। महादेव की कृपा कैसे बरसेगी? महादेव का याचना, महादेव का यजन कैसे करना है? याचना करें वो महत्वपूर्ण नहीं है, यजन करें वो महत्वपूर्ण है, भजन करें वो महत्वपूर्ण है, जब तब स्वाध्याय अभिषेक करें ये महत्वपूर्ण है, भगवान की स्तुति का गायन करें ये महत्वपूर्ण है। खासकर भगवान शिव की उपासना संध्या काल में, प्रातःकालीन भी आप अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के, और कुछ भी नहीं तो कम से कम जल का लोटा तो जरूर चढ़ाएं। मिथुन और कन्या राशि दोनों जातकों के एक बात का ध्यान रखना है, इस बरसात के अंदर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के
हो सके तो एक आंवले का वृक्ष लगाना है, कुछ दिन उसकी सेवा कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, फिर लोग स्वयं इसकी पूजा करेंगे, धीरे धीरे अपने आप बड़ा होने लगेगा। और जब लोग इसकी पूजा करेंगे तो उसका फल आपको भी मिलेगा। आप सोच नहीं सकते कि जीवन में एक नया कैसे आप नए आयाम की ओर बढ़ेंगे, कैसे एक नई चेतना आपके जीवन में आती है, कैसे एक नया मोड़ जीवन में आता है जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। एक लंबे दौड़ पर आप लोग निकल पड़े हैं, इसलिए इसको करके देखिए। आप अपने घर के गार्डन में, घर के गमले में, किसी देवालय में, द्विचालय मंदिरों में जाकर के, किसी बाग में जाकर के 1 2 3 5 10 11 जितने आप चाहें आंवले का वृक्ष रोपित करें। और ये बहुपक्षीय लाभ है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपाय बताए वो ऐसे ही नहीं बताया आपको, इसकी बहुत दीर्घगामी इसके लाभ आपको प्राप्त होंगे। ये फलदार वृक्ष है, ये औषधीय वृक्ष है। औषधि गुणों से संपन्न यह वृक्ष जब होगा तो आपको छांव भी देगा, ये आप पर कृपा बरसाएगा, ये आपको निरोगता का आश्रय आपको प्रदान करेगा। इसलिए ये पूजित वृक्ष है। इन दोनों राशि के जातकों को भगवान गणपति की पूजा सबसे पहले करनी है। गणपति का पूजन आप षोडशोपचार, पंचोपचार, दसोपचार जो भी विधि जैसे भी आपसे बनती है आप पूजन कीजिए और फिर महादेव का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर पृथक पृथक एक छोटी छोटी कटोरियों में आप रख लीजिए, उनसे स्नान कराइए। पहले दूध से कराइए, फिर जल डालिए, फिर दही डालिए, फिर जल डालिए। इस तरह से पंचामृत अलग अलग स्नान कराइए। अलग अलग नहीं हो पा रहा था आप एक साथ भी पंचामृत डाल करके आप अभिषेक करा सकते हैं। गंगा जल से महादेव का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए कोई अच्छा ब्राह्मण, कोई आचार्य मिलता है तो आप उनसे करवाएं, नहीं आया तो आप कम से कम खुद भगवान के महामंत्र से, पंचाक्षरी मंत्र से आप खुद 108 बार अभिषेक करें बोल करके। 1000 बार करें तो और अच्छा है। कुछ स्तुतियां, तांडव स्तोत्र आप गा लें, रुद्राष्टकम आप गा लें, उनसे स्तुति भगवान की करें, ठीक है ना। तो पंचामृत स्नान कराएं, शुद्धोदक स्नान कराएं, गंधोदक, गंध के द्वारा भगवान को स्नान कराएं, सुगंधित द्रव्य से, सेंट से कराएं, सुंदर भगवान को महाभिषेक करा करके वस्त्र आदि आप पहना करके, यज्ञोपवीत धारण करा के, चंदन लगा के, गंध अक्षत पुष्प डाल करके सुंदर भगवान की स्तुति करें। कुछ भोग नैवेद्य भगवान को अर्पित करें, आरती भगवान की करें, तांबूल दक्षिणा आदि चढ़ाएं, बहुत अच्छा है। और उसके बाद प्रदक्षिणा आपको करनी है, लेकिन जहां से जल गिरता है ना उसको लांघना नहीं है, वहां से वापस आपको हो जाना। अर्ध प्रदक्षिणा भगवान शिव की होती है। और फिर साष्टांग प्रणाम। कुछ भी मंत्र नहीं आता है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये तो हर व्यक्ति को याद ही है। और अंतिम में बैठ करके गंग गणपतये नमः मूल मंत्र गणेश जी का एक माला जप करें, और जितना हो सके महामृत्युंजय जपें, जितना हो सके पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। और फिर देखिए जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, जीवन में एक नया तेज का संचार होगा, जो हर प्रकार की आपकी धन, वैभव, यश, मान, प्रतिष्ठा, इसकी वर्षात आपके जीवन में श्रावण से हो जाए तो फिर कहना। आप ये सब कीजिए और इनका लाभ लीजिए।